हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2022 के टायर 1 में जितने भी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें कि कह रहा है कि विनोद के पास 10,000 थे, उसने इसका कुछ भाग 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे और शेष भाग 10% की वार्षिक दर पे उधार दिया। एक वर्ष में उसे ब्याज के रूप में कुल 880 प्राप्त हुए। तो 8% पे उधार दी गई राशि को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट से लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू का होता है रेट इंटू का होता है टाइम बटे का हो जाएगा 100। ये हो जाएगा फर्स्ट। और दूसरा जो है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे का हो जाएगा 100। ये हो जाएगा सेकेंड। तो पहले जो है सो पी राशि पे उधार दे रहा है और दूसरा जो है सो शेष राशि जो बच रहा है उस पर उधार दे रहा है। तो पहले हम पी लेंगे। तो पी पे 8% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज और फिर जो शेष बच रहा है तो 10,000 और माइनस का हो जाएगा पी। इस पे 10% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज और इस दोनों का जो योग आ रहा है वो हो रहा है कुल 880 रुपया पे दोनों पे ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8p बटे का हो जाएगा 100। फिर प्लस लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,00,000 और माइनस का हो जाएगा 10p और बटे का हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 880। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8p प्लस का हो जाएगा 1,00,000 और माइनस का हो जाएगा 10p और बराबर में हो जाएगा 88000। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2p और इतना में से हम इतना को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2p बराबर में हो जाएगा माइनस का 12,000। तो प्रिंसिपल बराबर हो गया हमारा 6,000। तो उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो उधार दी गई राशि हमारा 6,000 है और ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 9,351 है। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी और ब्याज जो है सो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम रेट हमारा दिया है 5% से और समय दिया है 2 साल के लिए और अमाउंट हमारा दिया है 9,93,051 रुपये। तो इसको रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 5/100 जो कि हो रहा है 1/20। अब हम लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 20 और अमाउंट हो जाएगा हमारा 21 और समय जो है सो 2 साल के लिए है जिसको हम 2 बार में लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 से 21। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 400 और अमाउंट हो गया हमारा 441 और अमाउंट जो है सो 93051 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा, एक रेशियो अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 211 तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 211 इंटू का 400। तो यहाँ पे हो जाएगा 84400। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 84,400। तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज दर पे निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो यह राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? सबसे पहले हमारा रेट दिया है 26%, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 26/100, जो कि हो रहा है 13/50। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 63। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया 50 से 63। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है कि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, तो हम 4 वर्षों के लिए पहले ले रहे हैं, तो इसको हम 4 बार लिखेंगे। टाइम जो है 4 ईयर के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 से 63, फिर हो जाएगा 50 से 63, फिर हो जाएगा 50 से 63। टोटल प्रिंसिपल और अमाउंट का जो वैल्यू हो रहा है वो हो रहा है हमारा 6250 और 000। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू। अब हम अमाउंट का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 157,157,529,52961। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल का वैल्यू और ये हो गया हमारा अमाउंट का वैल्यू। तो 4 वर्षों में क्या प्रिंसिपल दोगुना हो रहा है अमाउंट का, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0,0,0,0,0,5। तो क्या 4 वर्षों में प्रिंसिपल जो है अमाउंट का दोगुना हो रहा है? तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब हम लेंगे ऑप्शन नंबर 3 से, जो कि 2 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पे हम लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट से। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 50 और अमाउंट हो जाएगा 63। ये हो जाएगा प्रिंसिपल 50 और अमाउंट हो जाएगा हमारा 63। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल का रेशियो और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा हमारा, अमाउंट का रेशियो हमारा हो जाएगा 3969। तो ये हो गया हमारा अमाउंट का रेशियो। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 0,0,0 और 25,000 हो रहा है। तो प्रिंसिपल जो है 2 वर्षों में अपने का दोगुना नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब हम लेंगे ऑप्शन नंबर 4 से। और ऑप्शन नंबर में समय जो है 3 साल के लिए है। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो लेंगे। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 50 और अमाउंट हो जाएगा हमारा 63 और समय जो है 3 साल के लिए, तो इसको हम 3 बार में लिखेंगे। 50 से हो जाएगा 63 और फिर 50 से हो जाएगा। अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल का रेशियो और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 250 और हो जाएगा 047। तो ये हो गया प्रिंसिपल का वैल्यू और हो गया अमाउंट का वैल्यू। इसको हम 2 गुना करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0,0,0,0,0। तो 2,50,000 ये हमारा प्रिंसिपल हो रहा है। 3 वर्षों में 2 गुना हो रहा है, लगभग इतना के करीब अप्रॉक्स में हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। 3 वर्ष में जो है प्रिंसिपल अपने का 2 गुना हो रही है।
आइए तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज की 23% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन इतना होगा, तो राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम रेट निकालेंगे। तो रेट दिया है हमारा 23% और टाइम दिया है 2 साल के लिए। इसको हम रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 23 से 100। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल का रेशियो और ये हो जाएगा इंटरेस्ट का रेशियो। तो अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 123। अब हम प्रिंसिपल लेंगे और अमाउंट लेंगे। तो प्रिंसिपल हमारा दिया है 100 और अमाउंट हमारा 123 हो गया। समय दिया है 2 साल के लिए, जिसको हम 2 बार में लेंगे 100 से 123। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 10,000 और अमाउंट हो जाएगा हमारा 15,129 और अमाउंट हमारा दिया है 90,774। तो ये 15,129 जो है सो 90,774 के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 6 और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू का हो जाएगा 10,000। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 6,000। तो राशि हो गया हमारा 6,000 और ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और प्रत्येक 3,025 की 2 समान किस्तों में वापस कर दिए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो उधार दी गई राशि को ज्ञात कीजिए। तो इंस्टॉलमेंट जो है वो 2 बार में दे रहा है और रेट जो है वो 10% रेट दिया है। अब रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। अब हम देंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 10 और अमाउंट हो जाएगा 11 और समय जो है सो इंस्टॉलमेंट जो 2 बार में दे रहा है इसको हम स्क्वायर लेंगे, 10 का स्क्वायर फिर 11 का स्क्वायर। अब हम अमाउंट जो है इसको हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 से हो जाएगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 से हो जाएगा 121। इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 11 से करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 110 और यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 121 और 121। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा अमाउंट। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 210 और अमाउंट हो गया हमारा 121 और 121। ये 121 जो है ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है और ये जो है ये भी इंस्टॉलमेंट है, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा अमाउंट आता है। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 241। अब इंस्टॉलमेंट जो ब्याज जो है तो प्रत्येक 3,025 की 2 समान किस्तों में वापस कर दिए। तो प्रत्येक किस्त निकालेंगे तो एक किस्त का वैल्यू हो जाएगा 121 रेशियो बराबर में हो जाएगा 325। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 25। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 25। अब हम प्रिंसिपल का वैल्यू निकालेंगे। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 210 और इंटू का हो जाएगा 25। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 210 और 25। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 5250। 5250 ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। उधार ली गई राशि इतना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पे एक राशि 3 वर्षों में 2,000 और 4 वर्षों में 24 हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो अमाउंट जो है प्रिंसिपल जो है तो 3 वर्ष में 2,000 और 4 वर्ष में जो है तो 24 हो जाती है। अब इस दोनों का हम डिफरेंस लेंगे और इस दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस हो रहा है हमारा 1 रेशियो और 1 रेशियो जो है तो 400 के बराबर में है। तो हम रेट निकालेंगे, डिफरेंस बट्टा हो जाएगा अमाउंट इनटू का हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कट गया। तो रेट हो जाएगा हमारा 20%। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो
सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी धनराशि पे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 4624 है और 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 4913 है, तो वो राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रिंसिपल को बोल रहा है हमारा निकालने के लिए। सबसे पहले हम रेट निकालेंगे। तो 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 4624 है और 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 4913 है। ये हो गया अमाउंट। अब हम डिफरेंस निकालेंगे और इसका डिफरेंस निकालेंगे अमाउंट का। तो डिफरेंस बराबर में हो जाएगा 1 रेशियो और अमाउंट का डिफरेंस हो जाएगा हमारा, और अमाउंट का हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 289। अब हम रेट निकालेंगे। रेट बराबर में होता है डिफरेंस बटा अमाउंट। अमाउंट 2 साल का है, 2 साल का निकालेंगे। 4620 इंटू का हो जाएगा 100। तो रेट बराबर में हो जाएगा 289004624। तो रेट हो जाएगा, तो फिर रेट हो जाएगा 6.25। ये हो गया हमारा रेट। अमाउंट निकालना है तो अमाउंट हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 और इसको पॉइंट से हटाएंगे तो 00। यहाँ पे हो जाएगा 625 और बट्टी का हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/16। ये हो गया रेट का रेशियो हो जाएगा 1/60। अब हम लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा सिर्फ 16 और अमाउंट हो जाएगा 17। और समय जो है क्योंकि 2 साल में इतना हो रहा है तो 2 साल के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 से 17। और 16 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 256 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289। अब ये 289 जो है 4624 के बराबर में है। तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा, तो फिर 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 25। तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 16 और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 256 इंटू का हो जाएगा 16 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 3, 33, 3, 12, 15। यहाँ पे हो जाएगा 6, 5, 2, 9, 10 और 4, 4096। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि हम आपसे 3 वर्ष बाद 8640 चाहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% वार्षिक है, तो आज हमें कितनी धनराशि का निवेश करना चाहिए। तो हमारा रेट दिया है 20% और समय दिया है 3 साल के लिए और अमाउंट दिया है हमारा 8640 रुपये। सबसे पहले हम रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20/100, यहाँ पे हो जाएगा 1/5। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से हो जाएगा 6 और समय जो है सो 3 साल के लिए है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट हम 3 बार करके लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 125 और अमाउंट हो जाएगा हमारा 216। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट और अमाउंट जो दिया है हमारा 4640 के बराबर में है। तो 1 रेशियो का जो वैल्यू हो जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा हमारा 40 और प्रिंसिपल का वैल्यू हो जाएगा 125 और गुने का हो जाएगा 40 तो 0 और 5 चौके हो जाएगा 20, 2 तो 5000 हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो कितनी धनराशि का निवेश करना चाहिए, 5000 का निवेश करना चाहिए आज हमें। और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 8000 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पे उधार लेता है
जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है। एक वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सबसे पहले अमाउंट प्रिंसिपल हमारा दिया है 8,000 और रेट 10% की वार्षिक दर से दिया है और समय दिया है अर्धवार्षिक रूप से। तो समय दिया अर्धवार्षिक रूप से यानी कि ब्याज जो है 6 माही करके दे है, तो एक साल में होता है 12 मंथ, तो ये 12 मंथ 2 बार में करके देगा, तो समय हो जाएगा 2 और रेट हो जाएगा हमारा 6/12, तो रेट हो जाएगा 5%। और 5% को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5/100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/20। अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 21 और समय जो है सो 2 बार, ब्याज जो है सो 2 बार में दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 से 21, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और 400 जो है सो 400 जो 8,000 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 20 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 20 गुने का हो जाएगा 441, तो यहाँ पे हो जाएगा 8820, तो अमाउंट हो गया हमारा 8,820। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट और माइनस का हो जाएगा प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया हमारा 8,820 और प्रिंसिपल हो जाएगा 8,000, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 820, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 820 और ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक निश्चित राशि पे 10% की ब्याज दर पे 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 93 है, तो राशि को ज्ञात कीजिए। तो रेट दिया है हमारा 10% और बैंक दिया है 3 साल के लिए। सबसे पहले हम रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 और 10 का हम क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,000 और 3 वर्षों के लिए ब्याज दे रहा है, तो 1,000 पे 1/10%, 1,000 पे 10% की दर से ब्याज हो जाएगा 100, फिर 100 पे 10% की दर से ब्याज हो जाएगा 10 और फिर 10 पे 10% की दर से ब्याज हो जाएगा 1 और 3 वर्षों के लिए दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो गया 300 और ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 1। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 331 और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 300 और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस हो रहा है ये हो जाएगा 31। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 31 और 31 रेशियो जो है सो 93 के बराबर में है, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 3 और फिर इसमें बोल रहा है कि राशि ज्ञात कीजिए, मूलधन को निकालने बोल रहा है। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल का रेशियो, ये हमारा आया था 1,000, तो 1,000 और गुने का हो जाएगा 3, प्रिंसिपल हो गया हमारा 3,000 और ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है।